मासस केंद्रीय सचिव बबलू महतो पीडी एरिया कार्यालय में पहुंचकर मृतका पार्वती कुमारी के परिजन से मिल उनके आंदोलन का समर्थन किया। मौके पर जिला सचिव दिलीप महतो, भगत राम महतो, बंकादा, रोहित महतो, दिलीप महतो, काजल महतो आदि थे। आए सुनते हैं बबलू महतो ने क्या कहा। घटना पार्वती कुमारी का जो घटना है, ये एक तरह से बीसीसीएल का जो पूरे क्षेत्र में, सिर्फ यही नहीं, पूरे क्षेत्र में जो रैयत किसानों के प्रति जो एक रवैया देखा जा रहा है और उसका एक जो ढूलमूल नीति है, उसी के परिणति के रूप में ये पार्वती कुमारी अपनी उसी का बलि चढ़ी है। पार्वती कुमारी पिताजी का, अपने पूर्वजों का जमीन का हक के लिए बात करने आती है। बात करने के दौरान सैकड़ों लोग कार्यालय में रहते हैं, ये घटना होती है तो प्रबंधन की जिम्मेवारी बनती है। वहीं प्रबंधन का जमीन के संबंध में यदि रवैया देखें, पूरे क्षेत्र में यहाँ के लोग 30-40 साल पहले जमीन दिए हैं। जमीन लेने की जिम्मेवारी बीसीसीएल कोल इंडिया की थी, किस रूप से लिया नहीं लिया, अब किस जमीन पर कहीं काम नहीं कर पाता है, बहुत सारा एरिया में कहीं जमीन का रजिस्ट्री नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ, वो ऐसे उलझा के अव्यवस्थित रूप से रख के जमीन को अपना दखल में नहीं लेके एक विवाद के रूप में सब जगह जो एम्प्लॉई है उस पर दबाव बना रहे हैं, उसको बैठा रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण ये घटना हो रही है। वहीं जो जिस जगह पर जमीन लिए हैं, क्वार्टर बनाए हैं, वहाँ पर फिर वो संपत्ति का अपना रक्षा नहीं कर पाते, अनाधिकृत रूप से लोग प्रवेश करते हैं, उसका अतिक्रमण होता है, अतिक्रमणकारी को फिर बाहर नहीं निकाल पाते हैं। विधि व्यवस्था के एक नया समस्या खड़ा करने का काम बीसीसीएल कर रही है। सारा जवाबदेही बीसीसीएल प्रबंधन पर है। बीसीसीएल प्रबंधन पर जो मुकदमा दायर किया गया था, प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो मुआवजा बनता है तत्काल फकीरचंद महतो को काम पर वापस लेना चाहिए और जो मुआवजा है मुआवजा देना चाहिए। एक चीज जानना चाहेंगे, ये जो घटना 4 दिन हो गया, अभी तक डेड बॉडी पड़ा हुआ है कार्यालय के सामने, बीसीसीएल प्रबंधन भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया है अभी तक और पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं किया हुआ। हमको तो लगता है दोनों का साठगांठ है और यहाँ के लोगों को, खतियानधारियों को, यहाँ के जो भी मूलवासी है उन लोग को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। प्रशासन का डर दिखाया जा रहा है, बंदूक का डर पे डराया जा रहा है और यहाँ के लोगों को न्याय नहीं दिया जा रहा है। शायद उन लोगों को लग रहा है कि इन लोगों को डरा धमका के ये सब केस को दबा देंगे, लाश को फेंक देंगे, ऐसा कुछ इन लोग शायद सोच के रखे हैं। ऐसा आपको लग रहा है क्या? ऐसे घटना का प्रतीत हो रहा है आपको? देखिए, ये यहाँ जो हम लोग का है, दो झारखंड सरकार का जो प्रशासनिक है, पुलिस प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन। बीसीसीएल प्रबंधन का जो ये है, तत्काल इनको फकीरचंद महतो को काम पर वापस लेना चाहिए और जमीन संबंधी विवाद पूरे बीसीसीएल क्षेत्र में जो समस्या है उसको ये आदेश सीएमडी को निकालना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी को, किसी भी एम्प्लॉय को जमीन के सवाल पर हम ना शोकॉज करेंगे, ना सस्पेंड करेंगे। इस तरह का कार्रवाई 30-40 साल पहले जमीन अधिग्रहण पर नहीं करेंगे। ये बीसीसीएल प्रबंधन की जिम्मेवारी बनती है और इसको करना होगा। दूसरी जिम्मेवारी जो एफआईआर लॉन्च हुआ है उस पर पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। पुलिस प्रशासन यदि पदाधिकारी होने के नाते अड़चन आ रही तो जितना समय अंतराल है, इस अंतराल में कार्रवाई पूरा करके वारंट लेके उसको अरेस्ट करना चाहिए तत्काल। उस दिशा में पुलिस प्रशासन को आगे बढ़ना चाहिए। क्या कर रही है इसके संबंध में पुलिस प्रशासन को जवाब देना चाहिए। अंदरूनी यदि ऐसा कुछ हो रहा है, यदि दोनों में मिलजुल के या गठजोड़ बन रहा है तो हम लोग इस गठजोड़ को भी तोड़ेंगे। अभी सुनने में आया कि प्रभात कुमार जी इससे पहले लोधना में कार्यरत थे, वहाँ के लोगों ने उसके साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार किया, जिसके बारे में वहाँ से लात जूता खा के भी शायद सुने वहाँ से ट्रांसफर होकर इधर आए हुए। बहुत लोगों का कहना है कि उनका लोगों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। तो इस तरह का अधिकारी को बीसीसीएल काहे के लिए रख रही है और यहाँ के लोकल आदमी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करेगा तो इस तरह का अधिकारी को कब तक रहने का अधिकार है? इस तरह का हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में यदि ऐसा उनका व्यवहार रहेगा तो निश्चित तौर पर बीसीसीएल को उसमें ध्यान देना चाहिए। नहीं तो यहाँ के लोग जिस तरह से खदेड़ रहे हैं, हम लोग को एकजुट होके पूरा बीसीसीएल से इनको खदेड़ने का काम करेंगे। अभी तक के जो यहाँ जनता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है, अपना मांग पे लेके बैठी है, लेकिन प्रशासन और
बीसीसीएल प्रबंधन दोनों का कान में अभी तक आवाज नहीं गया। तो आप ये लोग क्या आगे क्या मतलब सोच के रखे, क्या योजना बनाए कि बड़ा विरोध होगा, रोड जाम होगा, या क्या करना है प्रशासन और प्रबंधन के लिए? यहाँ के लोग शांति प्रिय है, सब दिन शांति प्रिय ढंग से समाधान चाहते हैं, लेकिन प्रबंधन और प्रशासन इस शांति प्रियता को यदि भंग करना चाहे तो निश्चित रूप से आंदोलन उग्रता की ओर जाएगी, और उग्रता की ओर जाएगी तो फिर समस्या प्रशासन के लिए ही खड़ी होगी। ठीक है, आप लोगों के बीच में और कोई कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर? अगर देती पार्वती देवी कुमारी के साथ इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधक के ऊपर आपको क्या लग रहा है, इस पर क्या आपका? देखिए, ये घटना जो है आज चौथा दिन बीतने को जा रहा है, और जिस रूप से प्रशासन और प्रबंधन को एक्शन मोड में आना चाहिए उस पर अभी तक आया नहीं है। हालांकि हम लोग का प्रथम दिन ही ये मांग था कि प्रबंधन के ऊपर दफा 302 के तहत मुकदमा दायर होना चाहिए, वो हुआ है। लेकिन 2 दिन बाद से हम लोग का डिमांड जो है कि लगातार कंटिन्यू है कि जो दोषी अधिकारी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह से संगीन अपराध का जो आरोप लगा है उसके हिसाब से यदि आम नागरिक के साथ में इस तरह का यदि कोई घटना घटता तो पुलिस जो है कि प्रथम दृष्टया फर्स्ट जो नेम्ड एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट करने का काम करती, लेकिन अभी तक जो है कि प्रशासन इस दिशा में आगे नहीं बढ़ी है। रह गया कि आज 4 दिन से कंटिन्यू ये जो बीसीसीएल प्रबंधन का जो कार्यालय है ये भी कंटिन्यू लगातार बाधित है, जिसके कारण कर्मचारी भी परेशान हैं और हम लोग भी कंटिन्यू यहाँ हैं। चूंकि परिवार के साथ में हम लोगों का संवेदना है और ये पहली घटना है झारखंड क्षेत्र में, और खास करके झारखंडी मूल रैयतों की एक बेटी की हत्या हुई है, और इस तरह का जो अन्याय कृत्य जो हुआ है ये पूरे समाज को, पूरे झारखंडी जनमानस का जो है कि मनोस्थिति को झकझोरने का काम किया है। कुटकी थाना में सुने एफआईआर हुआ है, क्या कौन सा दफा लगा के एफआईआर हुआ है, क्या है? दफा 302, 201 और 34 के तहत में हुआ है, जिसका कांड संख्या 39/2022। लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई नहीं हुआ है। इन लोग अभी बोल रहे हैं कि हम लोग जो है कि जांच कर रहे हैं, और जांच के दरमियान में जो पता चला है उसमें कुछ फुटेज जो है कि इन लोग खंगालने का काम कर रहे हैं। जांच इन लोग खाली तो अभी परिसर में ही कर रहे हैं, लेकिन वो जो अपराधी भागा हुआ है उस पर क्या कार्रवाई हो रहा है? इस पर आप लोग इस पर निश्चित रूप से कल जो है कि एसपी साहब, एएसपी साहब आए थे, जबकि हमारे स्थानीय बेरोजगार नौजवान साथियों ने उनको घेरा, उनको कहा कि आप जो है कि गिरफ्तारी कब तक करेंगे, जिसका जो है कि जवाब, सटीक जवाब एएसपी साहब ने भी नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब पूछा गया कि कब तक करेंगे, इस पर वो खामोश रहे। तो इससे यही स्पष्ट लगता है कि कहीं न कहीं ऊपर से लेके नीचे तक तमाम जो जितना अधिकारी हैं सभी लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, और झारखंड को भ्रष्टाचार से माने इस रूप से लूट रहे हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारी लोग इस रूप से लूट रहे हैं कि आने वाला समय में झारखंड को एकदम माने खंड खंड करके और लूट खंड में तब्दील करके ही ये लोग छोड़ेंगे। मतलब ये लोग अभी बालू